दोस्तों, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति को किसी कार्य में बाधा मिल रही है तो दोस्तों उसके वो भाग्य का हिस्सा है, उसकी कुंडली का हिस्सा है, उसके ग्रह वो करवा रहे हैं। आपके ग्रह जब अच्छे आएंगे आपका कार्य बन जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक दशा अच्छी नहीं आती और गोचर उसके अनुकूल नहीं होता किसी का भी समय अच्छा नहीं आ सकता। समय तो तभी अच्छा आता है जब दशा और गोचर का समय समन्वय बैठता है। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, अगर वो असफल है तो उसके पीछे उसके समय का दोष है। तो दोस्तों मैं आज कुंभ राशि के बारे में एक महत्वपूर्ण यानी कि ग्रहों की स्थिति बताऊंगा जो वर्तमान में उनको प्रभावित कर रही है। दोस्तों कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जूनियर, उसका प्रमोशन हो गया, जूनियर को अच्छा पद दे दिया गया, या मान लीजिए बॉस भी बना दिया उसको। तो दोस्तों कभी कभी यानी कि किसी मित्र की, किसी जूनियर व्यक्ति की या भाई की गतिविधियां हमको रहस्य में लगती है। तो अभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए कोई दोस्त, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके साथ काम भी करता हो या जूनियर हो, उसकी गतिविधियां थोड़ी रहस्य में रहेगी। कुंभ राशि वाले जातक को ऐसा अनुभव हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुरा समय है। दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये समय थोड़ा विवादजनक तो है, या तो ये परिवर्तन करवाता है या विवाद उत्पन्न करता है। अब दोस्तों आपके लिए कैसा रहेगा, ये परिवर्तन करवा दे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि आपका कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, उसको बॉस बना दे, उसको बड़ा व्यक्ति बना दे, तो ये भी तो परिवर्तन हुआ। आपके साथी को यानी कि साथी के मामले में परिवर्तन कर दे, साथी की स्थिति में परिवर्तन कर दे। तो इस प्रकार की स्थितियां इसमें रहती है थोड़ी। ये साथी के कारण, आपके दोस्त के कारण बड़ा महत्वपूर्ण समय है। उनसे संबंधित घटनाएं तेज तरीके से आपको प्रभावित करेगी। जब भी तो मैंने लिखा है रहस्य में दोस्त। तो दोस्तों क्या कुंभ राशि वाले जातक का दोस्त उनके करियर को प्रभावित कर रहा है? क्या कुंभ राशि वाले जातक का दोस्त या कलीग या उनका साथी उनके करियर को नष्ट कर रहा है? क्या कुंभ राशि वाले जातक का दोस्त या साथी उनके करियर में सहायता कर रहा है? ये किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है और ये किस प्रकार की स्थिति है? दोस्तों एक बात मैं कह दूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण संपर्क या एक गुप्त संपर्क थोड़ा सा उनके लिए विवाद पैदा करे। तो उनको गुप्त संपर्कों के मामलों में थोड़ा ध्यान से निर्णय करना है। अब गुप्त संपर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ अभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर आने वाले समय में संतान से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यानी कि गड़बड़ अच्छी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, गड़बड़ तो होती है यहाँ पर कुछ, पर वो क्या है कि अच्छे के लिए हो सकती है आने वाले समय में। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए कि कैसा रहेगा। क्या विवाह कार्य की योग आ रहा है, क्या आपके लिए यानी कि कोई जीत का योग आ रहा है, या संतान से संबंधित कोई अच्छी घटना या महत्वपूर्ण चीज आपके लिए प्रोसेस में हो जाए वो। तो इस प्रकार की स्थिति यानी कि कुंभ राशि के लिए है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी के समय में योग बड़े विचित्र किस्म के बने हुए हैं। आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया होगी तो आप निश्चित तौर पर तरक्की करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर विवादों का, बड़े लोगों का, बड़े लोग यानी कि इस समय आपके विवादों को यानी कि आपके साथी को लेकर थोड़े से व्याकुल होते हैं। यानी कि आपके रिश्ते, इसके कारण बड़े लोग थोड़ा व्याकुलता रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका ऑफिस में प्रमोशन पेंडिंग है तो आपका किसी साथी से संपर्क की वजह से वो यानी कि इधर उधर ना हो जाए, तो इसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। तो ये रहस्य में दोस्त की घटनाएं आपको प्रभावित करेगी। कोई रहस्य में मकान भी हो सकता है, रहस्य में भाई भी हो सकता है, रहस्य में मित्र भी हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक रहस्य में आदेश भी हो सकता है। तो दोस्तों ये परिवर्तन का आदेश क्या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया रहेगा? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी योग बड़े विचित्र किस्म के हैं मित्रों, और ये योग उनको वर्तमान समय में प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक प्रगति करे अपने जीवन में। साढ़े साथी का दौर चल रहा है। आपके आपके मुख के स्थान पर शनि है। मुख का स्थान होता है ना, बोलने का स्थान, उसके ऊपर शनिदेव बैठे हुए हैं।
तो ये ध्यान रखना चाहिए, किसी के गले में प्रॉब्लम होए और गले में और विभिन्न प्रकार की चीजों का ध्यान रखो, बोलने का, खाने का ध्यान रखो। खाने में आप खा रहे हो, खाने के कारण मोटापा बढ़े और मान लीजिए कि हेल्थ का इशू उत्पन्न हो, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है कि साढ़े साती है ना साहब, तो साढ़े साती का प्रभाव कुछ इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति को यानी कि ये बेचैनी तो देती है। हालांकि ये जरूर है कि साढ़े साती का उतार है तो धन के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण चीज कर रही है ये। धन के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रहती है दोस्तों, और आपको प्रभावित भी कर रही होगी। धन के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी आने वाले समय में, अभी नहीं हुई है तो धन के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला समय संतान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें करता है, और ये कर भी रहा है आपके लिए। इस प्रकार का योग बन रहा है आपके कि संतान से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित या बुद्धि या कोई विचार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों। कभी कभी कोई संत या महान व्यक्ति जो जिसका आशीर्वाद मिल जाता है वो भी प्रकट हो जाता है, और उसके द्वारा कोई महान कृपा कर दी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी योगों पर आपको विश्वास होना चाहिए दोस्तों। हर व्यक्ति की कुंडली कुछ ना कुछ कहती है, उसकी कुंडली में ऊर्जाएं निकलती है, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति में आप में बहुत विशिष्ट योग्यता है, आप उसको पहचानो। आपकी विशिष्ट योग्यता यानी कि आपकी कुंडली में छिपी हुई होती है, और निश्चित तौर पर ग्रह ये चीज बताते हैं। मित्रों, अभी जो ग्रह प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है, हम ये कह दें कि सितंबर का महीना तो खत्म हो चुका है आज के समय में, यानी कि आज जो 27 सितंबर का दिन है, और आने वाले समय में अभी के समय में कुंभ राशि वाले जातक जरूर कोई ना कोई प्रयास कर रहे होंगे। जो दोस्तों अभी आपके हाथों का स्थान ज्यादा बलवान है, आप कोई ना कोई प्रयास करोगे, यहाँ पर प्रयास होगा करियर से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण यानी कि ग्रह प्रभाव है जिसमें कोई प्रयास होता है तेज वाला। तो ये प्रयास तो कर रहे हो आप, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए आज 27 सितंबर या मान लीजिए 28 सितंबर को दिखे। आने वाला समय अक्टूबर के महीने का है, और ये आशा है कि कुंभ राशि वाले जातक एक विवाद पर जीत हासिल कर पाएंगे अभी सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती समय में। चाहे वो आपके शादी का प्रस्ताव आया हुआ हो, शादी के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ विवाद हो, या पति से बन नहीं रही है, पत्नी से बन नहीं रही है तो उसका विवाद हो। मान लीजिए कि बड़े लोग सेट नहीं हो रहे, घर के बड़े लोग या बॉस या थोड़ा ये से यानी कि इनसे विवाद हो रहा है, तो ये सेट नहीं हो रहा है, इस प्रकार की स्थितियां। तो ये क्या है कि साथी से रिलेटेड विवाद ज्यादा होते हैं यहाँ पर अभी के समय में। तो इस प्रकार की घटनाएं रहती है, परिवर्तन हो जाता है, या तो ट्रांसफर हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की वजह से, आपका कोई साथी है जिसकी वजह से। तो इस प्रकार के योग है थोड़े दोस्तों। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी कुंडली साधारण नहीं होती, कुंडली सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, और हर कुंडली में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती है। जहां तक अभी का ग्रह प्रभाव है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, मैं कह दूं कि अभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले समय में संतान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, और इस प्रकार का थोड़ा योग दिखा कि संतान से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण चीज होगी। अब दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर यानी कि कोई महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है संतान से संबंधित, और एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। हो सकता है कि संतान किसी की तरक्की कर ले, किसी की संतान का यानी कि रिश्ता हो जाए, या मान लीजिए कि रिश्ता पक्का हो जाए, या मान लीजिए कोई भी प्रकार की अच्छी घटना, या पढ़ाई में तरक्की करो अच्छी, या मैं कहूँ कि नेगेटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव होने की संभावनाएं कम रहती है। हालांकि नेगेटिव उनकी कुंडलियों में होगी जिनकी कुंडली इस बात का संकेत देती है, पर संतान से संबंधित घटनाएं यहाँ पर प्रभावित करती है आपको, ये ध्यान रखना चाहिए। ये करेगी आने वाले समय में, और अभी भी कर रही होगी। एक विचार आएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो, और वो एक विचार एक महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यानी कि इस समय प्रभाव डाल रही है। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का उतार थोड़ी गड़बड़ वाला है। ये जो अभी के समय में कुछ ना कुछ विवाद या गड़बड़ रहती है, वो बड़े लोग है ना जो आपके बॉस है, आपके यानी कि एक प्रकार से आप जिसके अधीन नौकरी करते हो, काम करते हो, वो थोड़े बहुत गड़बड़ होते हैं इस समय। रहस्य में दोस्त लिखा है ना मैंने, तो वो रहस्य में रहते हैं थोड़े।
तो रहस्य में गतिविधियां होती है। अब रहस्य में गतिविधियां अलग अलग प्रकार की है। अब मान लीजिए किसी के लिए लड़ाई की रहस्य में गतिविधि हो गई, किसी के लिए किसी स्त्री विवाद से संबंधित रहस्य में गतिविधि हो गई, वाहन या पार्टी से संबंधित, कोई फंक्शन से संबंधित। तो इस प्रकार की गतिविधियां अभी कुंभ राशि को प्रभावित करती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है कि जूनियर को बॉस बना दिया गया हो, जूनियर का प्रमोशन कर दिया गया हो, पर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपका साथी अगर अभी परिवर्तन कर रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव, हाँ, ध्यान रखने का है। अभी अभी उनको ध्यान रखना चाहिए, पर अभी यानी कि कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हो सकती है। और यानी कि ध्यान रखने का इसमें है कि स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखो। और यानी कि कोई गड़बड़ होती है, पर गड़बड़ अच्छे के लिए हो सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस समय घुमावदार प्रगति हो सकती है, थोड़ा परिवर्तन वाली, परिवर्तन से प्रगति होती है। या मान लीजिए इस समय कोई विवाद होता है, उससे प्रगति होती है। तो इस प्रकार का योग ये बना हुआ है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। इसको अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, प्रभु कृपा के बिना तो कोई कार्य नहीं होता, भगवान की कृपा चाहिए उसकी। यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं भगवान के। यानी कि उनके हाथ, उनका स्वरूप यानी कि प्रत्येक में विद्यमान, आप सब में विद्यमान है। तो दोस्तों, भगवान से कोई अलग नहीं हो सकता। अगर चाहे कि भगवान से अलग हो रहा है, कोशिश कर रहा है, ईश्वर से अलग होने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि स्वरूप उनका बटा हुआ है, वो विस्तृत रूप से फैले हुए हैं पूरे संसार में। तो ध्यान रखना चाहिए, समय में भी वो दृश्य होंगे और आपके कार्यों में भी वो दिखेंगे। तो दोस्तों, उनका अनुभव करो, भक्ति प्राप्त करो, क्योंकि भक्त कभी परास्त नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना चाहिए, जिसमें भक्ति होती है वो कभी नहीं हारता। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक जीतते सफल हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।